जय हिंद, जय मानवाधिकार साथियों। आज मानवाधिकार एसोसिएशन की तरफ से हम लोग आज डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से एनजीओ दिवस आज आप सभी को विश कर रहे हैं। और मैं विनय कुमार, मानवाधिकार एसोसिएशन पश्चिम बर्धमान ब्रांच का जिलाध्यक्ष हूँ। तो आज एनजीओ दिवस की क्या भूमिका है, मैं आपको ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आज को हम लोग सभी लोग डिजिटल के माध्यम से आप सभी को विश कर रहे हैं, मानवाधिकार दिवस की हार्दिक हार्दिक बधाई दे रहे हैं, शुभकामनाएं दे रहे हैं। क्योंकि ये संगठन जितने भी देश के अंदर में, हमारे देश के अंदर में, वर्ल्ड में जितने भी एनजीओ बने हुए हैं, आज उनको विश किया जा रहा है। क्योंकि उनके नहीं रहने से समाज में क्या हो सकता है और उनके रहने से क्या परिवर्तन आ रहा है। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि सन 1917 में पहला एनजीओ बनाया गया था। तो उस समय एनजीओ की उतनी कोई भूमिका पता नहीं पड़ी। लेकिन जब उस एनजीओ की मार्केट में, समाज में काम करने के बाद में जब उसकी भूमिका पता पड़ी, तो उसके बाद से अनेकों एनजीओ में चढ़ाव आए। माने सभी ने एनजीओ बनाना चालू किया। तो एनजीओ एक ऐसा माने कि वर्ड है कि जिसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इसके मेंबर, इसके कार्यकर्ता, ये ऐसे कार्यकर्ता होते हैं जो निस्वार्थ भाव समाज में, फील्ड में उतर कर काम करते हैं। आपने देखा होगा कि कोई अगर व्यक्ति नेता बनना चाहता है तो वो समाज में जाते हैं, समाज में काम करते हैं और इलेक्शन लड़ने का काम करते हैं। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं एक स्वार्थ छुपा हुआ रहता है। लेकिन एनजीओ जो करते हैं और एनजीओ के जो भी कार्यकर्ता पदाधिकारी होते हैं, वो निस्वार्थ भाव फील्ड में काम करते हैं। क्योंकि उनका यही मकसद होता है कि उन्हें कोई भी इलेक्शन नहीं लड़ना है, कुछ नहीं लड़ना है उन्हें। ना उन्हें लाल बत्ती का लोभ लालच होता है, किसी प्रकार का उन्हें लोभ लालच नहीं होता है। लेकिन वो अपने जीवन में, इस पृथ्वी में जिस तरीके से जीवन में जन्म लिया है, उस जन्म को वो एनजीओ के माध्यम से निभाते हैं और समाज में एक मन के पारदर्शिता लाने का काम करते हैं, समाज को न्याय दिलाने का काम करते हैं निस्वार्थ भाव से। तो यहाँ पे एनजीओ जितने भी हैं, ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन भी हैं और भी बहुत सारे वर्ल्ड में एनजीओ हैं जो आज तक इतने सारे काम कर चुके हैं देश में, देश को इस तरीके से परिवर्तन की दिशा में लेके जा चुके हैं जो आज हमारा भारत इस मुकाम पर है। क्योंकि यहाँ पे जो भी संगठन करते हैं, जैसे मानवाधिकार एसोसिएशन के कार्यकर्ता जितना भी है, सब लोग अपने पॉकेट से फंडिंग कलेक्ट करके अपने पॉकेट से ही समाज के बीच में फंड देने का काम करते हैं, उनको हेल्प देने का काम करते हैं। अब क्या होता है कि एनजीओ की क्या भूमिका होती है कि एनजीओ की भूमिका ये होती है कि सरकार में और जनता में एक दूरी का काम करती है। जिस तरीके से मान लीजिए एक तालमेल का काम होता है। मान लीजिए सरकार कुछ नियोजन, कुछ परियोजना, कुछ सरकारी उपलब्धि लेकर आई है जो कि समाज को नहीं मालूम है। लेकिन जो एनजीओ जो है, एनजीओ इस चीज़ की जानकारी को लेकर समाज में, फील्ड में डोर टू डोर काम करने का प्रयास करती है। लेकिन सबसे अच्छी बात ये होती है कि इसमें एनजीओ के जितने भी कार्यकर्ता हैं ना, इसको कहीं से माने कि सरकार से कुछ फैसिलिटी दी जाती है, ना उनको कुछ लाभदायक फैसिलिटीज़ दी जाती है। लेकिन इन कार्यकर्ताओं के मन में एक जुनून होता है कि हमें उस समाज में जो पीड़ित व्यक्ति है उसकी हमें मदद करनी है। क्योंकि होता है ना कि बहुत सारे अशिक्षित व्यक्ति होते हैं जो कि इस योजना के बारे में लाभ नहीं ले पाते हैं। तो उसके बारे में एनजीओ के जो कार्यकर्ता होते हैं वो डोर पे जाके उस चीज़ को लाभ दिलाने का प्रयास करते हैं। और जिसमें कि मानवाधिकार से संबंधित जो मामले होते हैं, मानवाधिकार संबंधित ऐसे ऐसे कितने सारे मुद्दे हैं जो कि जनता को सही दिशा निर्देश पे ले जाके न्यायालय के सामने प्रस्तुत करके उनको न्याय दिलाने का प्रयास एनजीओ करवाती है। तो और भी बहुत सारे हैं, पर्यावरण से संबंधित है, ग्लोबल से संबंधित है, और भी जितने भी सरकारी योजनाओं से संबंधित है, न्याय दिलाने से संबंधित है, जिसमें निस्वार्थ भाव से एनजीओ के जो कार्यकर्ता होते हैं उसके लिए वो खड़ते हैं और उसको उस जगह से निकालने का प्रयास करते हैं। और कहीं पे भी जब कुछ गलत एक्टिविटी होती है या कुछ गलत समस्याएं उत्पन्न हो जाती है तो वहाँ पे भी सरकार के पक्ष में सरकार को या प्रशासन को उस जगह लाने का प्रयास करती है कि जहाँ पे अन्याय हो रहा है वहाँ पे न्याय दिलाने का आपका फर्ज है। तो ये जो एनजीओ के कार्यकर्ता हैं, ये एक क्या होता है ना कि सरकारी कार्यालय हो या कि प्रशासनिक कार्यालय हो, वहाँ पे उनको झंझोड़ने का काम करती है कि यहाँ पे गलत हो रहा है तो यहाँ पे आपको ठीक करना है, तो वो वहाँ पे ठीक करते हैं। तो ये जो डोरी जो है, ये काम जो हो रहा है एनजीओ की तरफ से, ये बहुत काबिल तारीफ़ है। ये जनता को समझना चाहिए, समाज को समझना चाहिए और यहाँ पे एनजीओ की क्या भूमिका होती है उसके बारे में समझना चाहिए।
और जहाँ भी एनजीओ जो भी काम कर रहा है, आशा करता हूँ समाज को भी उस एनजीओ का सम्मान करना चाहिए। तो आई होप मैं आप सभी को समझाया पाया हूँगा इस एनजीओ दिवस के बारे में। तो आप सभी को मानवाधिकार एसोसिएशन की तरफ से एनजीओ दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। I, Ashok Kumar Sinha, District PRO and Legal Secretary of Human Rights Association of India, Paschim Bardhaman Branch of West Bengal. It is a country-wide organization having more than 90,000 devotees to discharge their services in multi-purpose social works with their free will. Today, that is 27th February, is World NGO Day, Non-Governmental Organization Day, so as the devotees of Human Rights Association of India, not only this day but round the year, we are observing to reorganize and celebrate the contributions of NGOs. The day highlights the efforts of NGOs in addressing social, economic violations of human rights and environmental issues while promoting humanitarian work across various sectors. Thank you. मैं बैद्यनाथ सिंह CRG प्रेसिडेंट। आज 27 फरवरी NGO डे के रूप में पूरे देश में मनाया जाता है। मैं भारतीय मानवाधिकार एसोसिएशन पश्चिम बर्धमान की ओर से सभी को NGO डे की शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार। जय मानवाधिकार ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन অফ ইন্ডিয়া পশ্চিম বর্ধমান শাখা সমস্ত দেশবাসীকে নমস্কার জানিয়ে আজ আমাদের এনজিও দিবস উপলক্ষে এই দিনটি আমরা পালন করে থাকি। ছোট বড় সমস্ত দেশবাসীকে আমাদের আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই। আমাদের এনজিও দিবস সর্বদা আপনাদের পাশে থাকে। জয় হিন্দ, জয় মানবাধিকার। আমি নমস্কার, ইন্দ্রনাথ সরকার, ডিস্ট্রিক্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট। আমি প্রণবচন্দ্র, এজিএস অফিস সেক্রেটারি। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय मानवाधिकार। जय मानवाधिकार। जय हिंद, जय मानवाधिकार। नमस्ते भारतवासियों, मैं ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया डिस्ट्रिक्ट पश्चिम बर्धमान, इंद्रनाथ सरकार, डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर सेक्रेटरी। हम लोग का एनजीओ दिवस का भारतवासियों को मेरा तरफ से सबको विशेष शुभकामनाएं। मेरा संस्था और आगे बढ़ते जाएगा। हमारा संस्था का यूनिट हमेशा असहाय व्यक्ति जिसका बगल में खड़ा होने के लिए कोई नहीं है, हम लोग को एनजीओ हम लोग की तरफ से उनका साथ देंगे, उनका पास रहेंगे। यही बोल के मैं शुभकामनाएं दे के अपना एनजीओ संस्था को बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। जय भारत, जय मानवाधिकार। नमस्कार। ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया पश्चिम बर्धमान, मेरा नाम हुआ मनु कुमार सिंह। मैं डिस्ट्रिक्ट ऑर्गेनाइज सेक्रेटरी पश्चिम बर्धमान से आता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, आज 27 तारीख है और एनजीओ दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व एनजीओ दिवस सभी गैर सरकारी और लाभकारी संगठनों को मान्यता देता है। उनका उत्सव मनाने और उन्हें सम्मानित करने के लिए समर्पित है। साथ ही उनके पीछे काम करने वाले लोगों को भी जो समाज में योगदान देते हैं। धन्यवाद। मैं विनोद कुमार, ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन का एक मेंबर। 27 फरवरी को विश्व भर में एनजीओ डे के रूप में मनाया जाता है। आप सभी को मेरी तरफ से एनजीओ डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं सियाराम मिश्रा, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया पश्चिम बर्धमान। आज नमस्कार, सबको नमस्कार। आज एनजीओ डे है। एनजीओ डे के उपलक्ष्य में मैं सबको शुभकामनाएं देता हूं और सोसाइटी के लिए, सोशल वर्क के लिए अपने आप को सभी मानवाधिकार के कार्यकर्ता और सुपीरियर लोग को मैं आमंत्रित करता हूं कि वे ईमानदारी से और स्वच्छ भाव से अपना
सहयोग प्रदान करते रहें इस समाज के लिए। धन्यवाद। নমস্কার, আমি শ্রাবণী দাস, সালানপুর ওমেন সেক্রেটারি। আজ 27শে ফেব্রুয়ারি এনজিও ডে। হিউম্যান রাইটস অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়া পশ্চিম বর্ধমানের তরফ থেকে সবাইকে শুভেচ্ছা জানাই এবং প্রতিজ্ঞা করি প্রত্যেকটা অসহায় মানুষের পাশে আমরা এভাবেই দাঁড়াবো। सभी देशवासियों को मेरा नमस्कार। मैं विनोद कुमार, मैं ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन में ट्रेजरर पद पर हूँ। आज 27 फरवरी 2025 हम एनजीओ दिवस के रूप में मना रहे हैं, जो प्रत्येक वर्ष होता है। एनजीओ एक ऐसा गैर सरकारी संगठन है जिनका उद्देश्य सरकार से अलग होकर सामाजिक कल्याण के लिए कार्य करना होता है और गैर सरकारी संगठन कहलाते हैं। मतलब ऐसे संगठन जो बिना किसी लाभ के सरकार से अलग होकर समाज कल्याण के लिए कार्य करते हैं, एनजीओ कहलाते हैं। समाज के सभी क्षेत्र जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, तकनीकी, पर्यावरण इत्यादि क्षेत्रों में कार्य करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। समाज के संपूर्ण वर्ग का कल्याण सुनिश्चित करना एनजीओ का प्रमुख उद्देश्य है। और आखिर में मैं ये कहना चाहूँगा कि ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन देश सेवा में आगे बढ़े, लोगों की समस्याओं को समाधान करे, और ऐसा विचार करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार, मैं कृष्णकांत चौहान, ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया पश्चिम बर्धमान शाखा का सलानपुर सेक्रेटरी। आज एनजीओ दिवस जो पूरे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है, जो एक गैर सरकारी संस्था के रूप में कार्य करती है। आज हम एनजीओ दिवस जो निस्वार्थ सेवा, समाज कल्याण और मानवता की सच्ची भावना को समर्पित है, यह दिन उन सभी गैर सरकारी संगठनों के योगदान को सम्मानित करने का अवसर है जो समाज के कमज़ोर वर्गों की मदद कर रहे हैं। एनजीओ शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला कल्याण, महिला सशक्तिकरण, पर्यावरण संरक्षण, अनेक सामाजिक मुद्दों पर कार्य कर रहे हैं। ये संगठन सरकार और समाज के बीच एक सेतु का काम करती है, जिसे ज़रूरतमंद लोगों को सहायता में मदद किया जा सके। हम सभी यह कर्तव्य है कि इस संगठन का समर्थन करें, स्वयं सेवा करें और एक बेहतर समाज का निर्माण करें। आइए इस एनजीओ दिवस के अवसर पर हम संकल्प लें कि मानवता की सेवा में सदैव तत्पर रहेंगे और समाज के एक सकारात्मक बदलाव लाने की निरंतर प्रयास में लगे रहेंगे। नमस्कार। 10 ফেব্রুয়ারি এনজিও ডে। আমি হিউম্যান রাইটস অফ অ্যাসোসিয়েশন থেকে বিশ্বরূপ কর্মকার বলছি। সমস্ত এনজিও সদস্যদেরকে আমার সকলকে প্রণাম, ভালোবাসা। আমরা আপনাদের সাথে আছি, আপনারাও আমাদের সাথে থাকুন। চলুন সবাই মিলে একটা সুন্দর পৃথিবী করে তুলি। জয় হিন্দ, জয় ভারত, জয় শ্রী শ্যাম। वतन मेरे वतन, ऐ वतन आबाद रहे तू, आबाद रहे तू, आबाद रहे तू। वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू,
मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से। पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू, पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ मैं याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूं, तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूं। कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू, कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू। ऐ वतन वतन मेरे